जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे रिजल्ट पब्लिश होगा फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो अच्छा है, उसके आप दो या तीन जेरोक्स कॉपी करके रख ले अभी से ही। और जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये देखिए एकदम ऑफिशियल होगा बीपीएससी के साइट पे, आप यहाँ पे देख सक रहे हैं स्क्रीन पे। बीपीएससी के साइट पे जाके हम लोग जो है ये वाला जो टीआरई 3 का नोटिफिकेशन है इसको निकालेंगे। और इसमें जो साफ साफ लिखा हुआ है सारे डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको जो है लेकर जाना है और क्या क्या जो है बीपीएससी के साइट पे अपलोड करना है, सब कुछ हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, और किसी भी तरह का डाउट हो बच जाता है यानी कि वीडियो देखने के बाद तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर आप देखते हैं, यहाँ पेज नंबर 13 से अगर आप जाके देखेंगे इस ऑफिशियल नोटिस का, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ठीक है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल प्रोसेस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा क्योंकि रोस्टर ऑलमोस्ट जो है बन के तैयार हो चुका है 50% प्लस 10% पे, ठीक है। हाँ, रिजर्वेशन को लेके थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अब देखना होगा कि रिजर्वेशन पे अगर कुछ फिर से अड़चन आता है तो शायद रिज़ल्ट डिले हो सकता है। अगर नहीं होता है तो फिर रिज़ल्ट आपको जो है वही 31 अक्टूबर के आसपास जो है आने को शुरू हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पीआरटी का आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए आप इस तरह से जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। टोटल आपको जो है, और इसको देखने के बाद किसी भी तरह का फिर आपको वीडियोस देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा डॉक्यूमेंट रिलेटेड, ठीक है। और कोई डाउट बच जाता है, किसी भी तरह का त्रुटि है आपके डॉक्यूमेंट में या इन सभी डॉक्यूमेंट में से कोई भी मिसिंग है तो क्या करना चाहिए आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक नंबर में तो आपको आधार कार्ड रखना होगा। आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड रख सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हैं। देखिए आधार कार्ड आपको तो चाहिए और आई होप कि आधार कार्ड सभी के पास होता है, 100% स्टूडेंट के पास आधार कार्ड होता ही होता है, ठीक है। अभी ऐसा कोई नहीं है जिसके पास आधार कार्ड नहीं हो। और आधार कार्ड में आपको जो नंबर है, ठीक है, वो आपको लिंक होना चाहिए और नंबर एकदम अपडेटेड होना चाहिए। आपका जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, एकदम अपडेटेड होना चाहिए। और साथ में ईमेल आईडी भी होना चाहिए। ये सब चीज़ आपको जो है जब भी आप फॉर्म भरते हैं ना बहुत अच्छे से जो है ये सब डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। दूसरा नंबर में आधार कार्ड होने के बाद उसके बाद जो है आपको आधार कार्ड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, जैसे कि सर मेरा एड्रेस चेंज हुआ है, अभी नाम का स्पेलिंग चेंज हुआ है, ठीक है, मोबाइल नंबर चेंज हुआ है। तो ये सब आपको जो है लास्ट 6 मंथ में चेंजेस नहीं होना चाहिए। लास्ट 6 मंथ में अगर चेंजेस होता है तो आयोग काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर छानबीन करने लगता है, ठीक है, शिक्षा विभाग भी। उसके बाद देखिए किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं तो एफिडेविट जरूर बना लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में देखिए क्या है, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे कि आपको मान लीजिए एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, एससी एसटी, इस तरह का जो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट होता है आरक्षण संबंधी वो सर आपका रेडी होना चाहिए। और लास्ट जो है आपको 1 ईयर का होना चाहिए, लास्ट 1 ईयर का, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर आपको जो है वो वैलिड नहीं हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होगा इसी से डिसाइड होता है डोमिसाइल को लेके। लेकिन अब डोमिसाइल है नहीं, लेकिन निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए रेसिडेंस वाला। ये सब आप अपडेट करके रखेंगे। 4 नंबर में क्या आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर किसी तरह का अगर आप दिव्यांग एस्पिरेंट है, छात्र है, तो आपको जो है दिव्यांग जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको रखना है। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। नियोजित शिक्षक अभी तो नहीं होगा इसमें टीआरई 3 में, ये आपको एक्चुअली जो ऑफिशियल नोटिस है ये टीआरई 1 के समय का है इसीलिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, अगर इस तरह से हैं तो कोई भी तो ऑफिशियल जो है आपको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट रखना होगा। सबसे मेन जो है देखिए 8 नंबर में क्या आपको सीटेट, ठीक है, उसके बीटेट पेपर 1 और दस्तावेज प्रमाण पत्र। इसका मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप पीआरटी के लिए देख रहे हैं 1 to 5 के लिए, तो आपको जो है सीटेट पेपर 1 का जो है आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, ठीक है। कई बार जो है कई छात्र को लगता है जो मार्कशीट होता है वही सर्टिफिकेट होता है, नहीं, मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, दोनों रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दस्तावेज और प्रमाण पत्र दोनों रखना है। अगर आपका बीटेट का है तो आप बीटेट के लिए रख सकते हैं। उसके बाद बिहार एस्टेट का पेपर 1, अगर 9-10 के लिए अगर आप देख रहे हैं 9-10 का स्टूडेंट है तो आपको जो है बिहार एस्टेट का पेपर 1, और यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र और दस्तावेज दोनों रखना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है।
उसी तरह से अगर बात करते हैं 11-12 के लिए, तो पेपर 2 होना चाहिए, एस्टेट का पेपर 2 11-12 का। ये सारा नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, ये सब होना चाहिए, ठीक है। दक्षता दस्तावेज और प्रमाण पत्र, दक्षता मतलब हो गया जैसे आपको नियोजित शिक्षक के समय जो हुआ था उस तरह का, किसी तरह का आपके पास है दक्षता वाला सर्टिफिकेट तो आप रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे मेन देखिए 12 नंबर में यहाँ से शुरू हो जाता है, जैसे जन्म तिथि प्रमाण पत्र। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं होगा ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों के पास, तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो देना है वो देना, ठीक है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, वहाँ से भी आपको जो उसमें लिखा रहता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, वो आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाता है वहाँ से। तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आपको मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट देना है या फिर आपको जो है सर्टिफिकेट देना है। एडमिट कार्ड भी देने से चल जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड में भी आपका रहता है, वो भी जो है आपको वैलिड होता है। शैक्षणिक योग्यता 1 to 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीटेट के लिए 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 चाहिए, उसके लिए चाहिए बीटेट पेपर 1 चाहिए। चलिए 12th नंबर में बात करते हैं, वही आपको जो हो गया ये देख चुके हैं हम लोग, ये भी देख चुके हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं 14 नंबर का शैक्षणिक योग्यता का, वही 1 to 5 के लिए आपको ये चाहिए, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आपको 11th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का 11-12 का सर्टिफिकेट चाहिए और मार्कशीट चाहिए। तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको 10th का सर्टिफिकेट रखिएगा और आपको जो है मार्कशीट रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो 11-12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखना है, सर्टिफिकेट मार्कशीट सभी में चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 16 नंबर में, देखिए क्या लिखा हुआ है, बीएड हो गया, एमएड हो गया, डीएलएड हो गया। जैसे 1 to 5 के लिए आपको चाहिए डीएलएड, तो डीएलएड का आपको सर्टिफिकेट चाहिए और आपको दस्तावेज यानी कि मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र मार्कशीट दोनों चाहिए। वही बात करते हैं 17 नंबर में, तो शैक्षणिक योग्यता जैसे 9-10 के लिए आपको क्या चाहिए, एस्टेट पेपर 1 चाहिए, तो उसका मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपको 9-10 के लिए क्या होना चाहिए, 12 ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। फिर 9-10 के लिए बीएड का सर्टिफिकेट चाहिए, बीएड का वगैरह सर्टिफिकेट जो भी है आपका रख लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता 11-12 का, फिर एस्टेट पेपर 2 चाहिए, उसके बाद आपको बीएड का चाहिए सर्टिफिकेट। तो बेसिकली यही आपको डॉक्यूमेंट लगता है और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे देखा जाए समरी अगर, तो सबसे पहले आपको जो है आधार कार्ड रखना है, ठीक है। आधार कार्ड रखने के बाद, और आधार कार्ड जो होगा आपको, आधार कार्ड वो डॉक्यूमेंट, उस पर मोबाइल जो है आपको रजिस्टर होना चाहिए, याद रखिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के बाद आपको फ़ोटो रख लेना है, फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो जो होगा वो रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए, कम से कम 6-7 पीस फ़ोटो रख लीजिएगा, ठीक है। 6 से 7 पीस फ़ोटो रख लीजिएगा। और उसके बाद मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए, मोबाइल नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ईमेल आईडी वगैरह भी अपडेटेड होना चाहिए आपको, जो फॉर्म भरे थे। फिर उसके बाद यहाँ से आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि मान लीजिए ओबीसी का है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए, एससी का, एसटी का जो भी होता है आपको, ये सभी का जो है ईबीसी का, ये सभी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। लास्ट 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट में, तो आपको जैसे एकेडमिक का तो 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए आपको 10th का, फिर 11-12 का चाहिए। उसके बाद बात करें तो ग्रेजुएशन का और पीजी का, ये सभी का चाहिए। उसके बाद बीएड होना चाहिए, बीएड का आपको जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं अगर आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। और रेसिडेंस का आपको जो है ये वाला भी रखना होगा, रेसिडेंस डॉक्यूमेंट। और अगर दिव्यांग से आते हैं तो दिव्यांग एस्पिरेंट को भी अपना सर्टिफिकेट जो है रेडी रखना है। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको टीआरई 3 में लगेगा, ये सारा कुछ आप रेडी करके रखिए। और बाकी किसी तरह का डाउट है, कोई चीज़ बच जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।